हंसी का असर सीरीज हंसी का खेल। रामू एक ऐसा आदमी था जिसे हंसी और मजाक का बहुत शौक था। वह दिन भर किसी न किसी को चिढ़ाने और मजाक करने में व्यस्त रहता था। उसके मन में हमेशा यह ख्याल रहता था कि अगर लोग हंसते हैं तो उनका दिन अच्छा रहेगा, और इस सोच के साथ वह अपने सहकर्मियों और दोस्तों से हंसी मजाक करता रहता था। उसके इस रवैये के कारण लोग उसे मजे का बादशाह मानते थे। रामू के लिए हंसी ही जीवन का असली आनंद थी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। ऑफिस में हर दिन उसकी यही आदत थी। सुबह से लेकर शाम तक वह किसी न किसी को चिढ़ाता रहता। किसी के बालों की खिंचाई करना, किसी के कपड़ों पर मजाक उड़ाना, या फिर किसी के काम पर तंज कसना। रामू को ऐसा करना बहुत अच्छा लगता था। वह यह मानता था कि मजाक करने से लोग खुलकर हंसते हैं और खुश रहते हैं। उसकी यही आदत उसे सबके बीच एक मनोरंजन का जरिया बना देती थी, और लोग भी उसे इस रूप में स्वीकार कर चुके थे। लेकिन क्या रामू ने कभी सोचा था कि उसकी हंसी दूसरों पर क्या असर डाल रही होगी? एक दिन ऑफिस में एक नया कर्मचारी आया, जिसका नाम मोहन था। मोहन की उम्र लगभग 28 साल थी, और वह बहुत ही शांत और गंभीर स्वभाव का था। उसकी उपस्थिति में कुछ अलग सा था। न तो वह ज्यादा हंसता था और न ही दूसरों से खुलकर बातें करता था। उसकी आंखों में कुछ गहरा दर्द था, जिसे रामू ने तुरंत नोटिस किया। लेकिन रामू को यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। वह तो बस अपनी आदत के मुताबिक मोहन के साथ मजाक करने के लिए तैयार था। रामू ने एक दिन मोहन को देखा, जो एक कोने में बैठा अकेले अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। उसे लगा कि यह बेकार लड़का है, जो किसी से ज्यादा बात नहीं करता। रामू ने तुरंत सोचा, आज इसका मजाक उड़ाया जाए, और फिर उसने मोहन के पास जाकर कहा, अरे भाई, तुम तो ऐसे दिख रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारा मन मार लिया हो। क्या तुम भी ऑफिस में म्यूट हो गए हो? बाकी सारे लोग जो पास खड़े थे, हंसी में झूम उठे। सबको लगा कि रामू ने बड़ी मजेदार बात की है, लेकिन मोहन का चेहरा पहले की तरह ही उदास था। वह मुस्कुराया नहीं और चुपचाप अपने काम में लगा रहा। रामू को यह देखकर थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और फिर से मजाक किया, क्या तुमने अपना चेहरा तो देखा है, मोहन? लगता है तुम दिन भर सोते रहते हो। अब की बार मोहन ने सिर उठाया और रामू की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक चुपचाप दर्द था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। रामू ने समझा कि मोहन का स्वभाव ही ऐसा है, शायद वह कोई मजाक नहीं समझता। वह हंसी में झूमते हुए अपने काम में व्यस्त हो गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह जो मजाक कर रहा था, वह किसी के दिल में चुपके से खंजर की तरह लग सकता है। वह दिन और वह शाम रामू के लिए जैसे एक सामान्य दिन था, लेकिन मोहन के लिए वह दिन कुछ और था। मोहन का चेहरा अब भी उदास था। घर लौटते वक्त उसकी आंखों में एक खामोशी थी, जो उसे कहीं न कहीं बेचैन कर रही थी। अगली सुबह रामू फिर से उसी जोश के साथ ऑफिस पहुंचा, जैसे हर दिन जाता था। उसका मानना था कि हंसी और मजाक के बिना दिन की शुरुआत नहीं हो सकती। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वह मोहन के पास गया और देखा कि वह फिर से अकेला बैठा था। रामू ने सोचा, चलो आज इसे थोड़ा चिढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही रामू ने मोहन के पास जाकर कुछ मजाक करने की कोशिश की, मोहन ने उसे रोक दिया। रामू, तुम ठीक हो ना? मोहन ने बड़ी ही शांति से पूछा। रामू थोड़ा चौंका, क्योंकि मोहन आमतौर पर चुप रहता था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। क्या मतलब है तुम्हारा? रामू ने सवाल किया।
मैं यह पूछ रहा था कि तुम्हें कभी यह महसूस हुआ है कि जब तुम दूसरों का मजाक उड़ाते हो तो कहीं न कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। मोहन ने धीरे से कहा। रामू थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वह तो बस मजाक करता रहता था। हंसी मजाक में उसे कोई बुराई नहीं नजर आती थी। लेकिन अब मोहन की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या उसकी हंसी सच में किसी को दुख पहुंचा रही थी? मोहन ने कहा, रामू तुम मजाक करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस मजाक से किसी के दिल में कितनी दर्द हो सकती है? हंसी मजाक में भी कभी कभी हमें दूसरों के दिल की सुननी चाहिए। रामू को अचानक एहसास हुआ कि उसने कभी किसी के दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। वह बस अपनी हंसी के पीछे भागता रहा। उसने मोहन की आंखों में देखा और महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा था। वह थोड़ा चुप हो गया और उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में दूसरों का दिल दुखा रहा हूं? यह पहली बार था जब रामू ने अपने व्यवहार पर विचार किया था। वह सोचने लगा कि हंसी और मजाक के बीच कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, सहानुभूति और समझ। रामू अब यह जानने लगा था कि हंसी केवल एक पल की खुशी दे सकती है, लेकिन दूसरों का ख्याल रखना, उनका समर्थन करना और उनकी भावनाओं का सम्मान करना, यही असली ताकत होती है। लेकिन क्या रामू अपने व्यवहार को बदल पाएगा? क्या उसे अब यह समझ आ पाएगा कि हंसी का असर सिर्फ दिलों को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि दिलों को समझने के लिए भी होता है? यह सवाल था जो अब उसके मन में था। एक सवाल रामू के मन में मोहन की बातों का असर गहरा था। उसने पहली बार अपने मजाकिया स्वभाव पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया था। वह हमेशा हंसी के पल बनाता था, लेकिन क्या कभी उसने सोचा था कि उस हंसी का असर किसी के दिल पर क्या हो सकता है? क्या उसकी बातें कभी किसी को आहत करती हैं? मोहन की आंखों में जो दर्द था, वह रामू के दिमाग में गूंजता रहा। वह अब समझने लगा था कि मजाक से कुछ पल की हंसी तो मिल सकती है, लेकिन अगर किसी के दिल में चोट पहुंचाई जाए तो वह हंसी कभी भी खुशी नहीं दे सकती। अगले दिन ऑफिस में रामू का मन विचलित था। उसकी आदत तो थी कि वह सुबह आते ही सबको चिढ़ाता और हंसी का माहौल बनाता, लेकिन आज उसका दिल कह रहा था कि उसे कुछ अलग करना चाहिए। उसे लगा कि अगर वह अब भी पुराने रवैये से चलता रहा तो वह फिर से लोगों को दुखी कर देगा। मोहन की बातों ने उसे बदलने का एहसास दिलाया था, लेकिन क्या वह खुद को बदल पाएगा? वह सोच रहा था, क्या मैं दूसरों का दर्द समझ सकता हूँ? क्या मैं सच में उनकी भावनाओं का ख्याल रख सकता हूँ? यह सवाल उसके मन में बार बार आ रहा था। ऑफिस पहुंचते ही रामू ने देखा कि मोहन अपनी डेस्क पर बैठा था। वह चुपचाप काम कर रहा था और उसका चेहरा पहले से ज्यादा गुमसुम नजर आ रहा था। रामू को अब उसका चेहरा चुभता था। वह सोचने लगा, क्या मैं कभी मोहन से सच में पूछने की कोशिश कर रहा था कि उसे क्या परेशानी है? रामू ने धीरे से मोहन के पास जाकर पूछा, मोहन तुम ठीक हो ना? मोहन ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में वही गहरी उदासी थी। कुछ खास नहीं, बस थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, मोहन ने धीरे से कहा। रामू ने महसूस किया कि मोहन की उदासी सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं थी, बल्कि वह अंदर से कुछ ज्यादा ही परेशान था। उसे पहली बार लगा कि हंसी और मजाक से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम किसी की मानसिक स्थिति को समझें और उसके साथ खड़े हों। क्या वह अब इस बदलाव को महसूस कर पाएगा? कुछ समय बाद रामू ने मोहन से खुलकर बात करने का मन बनाया। वह अब जानता था कि केवल हंसी से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। उसने सोचा, अगर मैं अब भी वही पुराना आदमी बनकर हंसी उड़ाता रहा तो कहीं न कहीं मोहन या किसी और को दुख पहुंच सकता है। मुझे अब सहानुभूति की जरूरत है।
मुझे पता नहीं था कि दूसरों के दुख को समझने का कितना महत्व है। रामू ने मोहन से कहा, मोहन, मुझे तुम्हारा दुख समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें कभी सही तरीके से नहीं समझा। मैं जानता हूं कि तुम्हारी उदासी सिर्फ एक बाहरी दिखावा नहीं है। अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताओ। मोहन ने सिर झुका लिया और फिर उसने धीमे से कहा, रामू, तुम्हारे शब्दों ने मुझे थोड़ा आराम दिया है। मैं जानता था कि तुम ऐसा महसूस करोगे, लेकिन मैं तुमसे हमेशा यही चाहता था कि तुम सिर्फ हंसी मजाक से बाहर निकलकर मुझे समझो। रामू ने मोहन की आंखों में झांका और महसूस किया कि उसकी बातों में कुछ अलग ही सच्चाई थी। हंसी का असर कुछ समय के लिए होता है, लेकिन किसी के दुख में खड़ा होना, उसकी मदद करना, यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। रामू को समझ में आया कि हंसी सिर्फ एक पल की बात होती है, लेकिन जब किसी को सच्चे दिल से सहारा मिलता है तो वह समर्थन उसे लंबे समय तक याद रहता है। वह दिन रामू के लिए एक बदलाव का दिन था। वह अब जानता था कि जीवन में हंसी का स्थान तो है, लेकिन असली खुशी दूसरों के साथ खड़ा होकर, उनके दुख को समझकर और उन्हें सहारा देकर मिलती है। उस शाम रामू ने अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठकर एक पार्टी का आयोजन किया। वह पार्टी में पहले जैसा मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि अब वह सभी से उनकी जिंदगी के बारे में बात कर रहा था। उसने एक दोस्त से पूछा, तुमने बहुत दिन से मुझे नहीं बताया कि क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में। एक दूसरे दोस्त से कहा, तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है? यह सवाल जो पहले रामू मजाक में पूछता था, अब वह सच्ची चिंता और सहानुभूति से पूछ रहा था। उसके दोस्त थोड़े हैरान थे, क्योंकि यह सवाल उन्होंने कभी रामू से इतने गहरे और सच्चे दिल से नहीं सुने थे। रामू ने अब यह महसूस किया कि जीवन का असली मजा हंसी में नहीं था, बल्कि दूसरों के साथ खड़े होने और उनके दुख में उनके साथ होने में था। उसने यह भी सीखा कि हंसी और दया में फर्क है। हंसी तो एक पल के लिए खुशी देती है, लेकिन जब आप किसी के साथ खड़े होते हैं, जब आप उनकी भावनाओं को समझते हैं, तब असली खुशी मिलती है। रामू ने अब ठान लिया था कि वह आगे से केवल हंसी के लिए मजाक नहीं करेगा, बल्कि वह लोगों को समझने की कोशिश करेगा। मोहन ने उसे जो सिखाया था, वह रामू को जीवन भर याद रहेगा। वह समझ गया था कि किसी को समझने के लिए सिर्फ हंसी का रास्ता नहीं, बल्कि सहानुभूति और दिल से मदद करने का रास्ता जरूरी है। उसने यह तय किया कि अब वह दूसरों के साथ मजाक नहीं करेगा, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करेगा, और यदि वे दुखी हैं तो उनके साथ खड़ा रहेगा। रामू की यह छोटी सी सोच और बदलाव उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। अब वह जानता था कि हर व्यक्ति के चेहरे पर हंसी तो होती है, लेकिन उसके पीछे की उदासी, दर्द और संघर्ष को समझना भी उतना ही जरूरी है। यह बदलाव रामू के लिए एक नई शुरुआत थी, और वह जानता था कि यह शुरुआत जीवन को एक नई दिशा देगी। समझ का मोड़ रामू ने अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं किया था कि हंसी और मजाक का असर किसी के दिल पर कितना गहरा हो सकता है। मोहन के साथ हुई बातचीत ने उसे एक नई दिशा दी थी। वह अब सोचने लगा था कि हंसी केवल दूसरों को खुश करने का तरीका नहीं है, बल्कि कभी-कभी वह किसी के दिल में गहरी चोट भी छोड़ सकती है। मोहन की बातों ने उसे यह समझने में मदद की थी कि किसी के दुख में उसके साथ खड़ा होना, उसे सहारा देना, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब रामू की आदतों में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। हर दिन रामू अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। वह जिस तरह से दूसरों का मजाक उड़ाता था, वह उसकी आदत बन चुकी थी। अब जब भी वह किसी से मजाक करने के बारे में सोचता, उसकी यादें मोहन की आंखों में देखी उदासी के बारे में उसे याद आ जातीं।
उसे लगता कि क्या यह मजाक किसी को दुखी तो नहीं कर रहा है। एक दिन जब रामू ऑफिस आया तो उसने देखा कि सुमिता, उसकी सहकर्मी, कुछ परेशान सी लग रही थी। वह आमतौर पर बहुत खुश रहती थी, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ गम था। रामू का मन किया कि वह जैसे हमेशा करता, सुमिता के साथ मजाक करे। लेकिन फिर उसे याद आया मोहन की बातों का असर। उसने ठान लिया कि वह सुमिता से मजाक नहीं करेगा, बल्कि उसके बारे में समझने की कोशिश करेगा। वह सुमिता के पास गया और हल्के से पूछा, सुमिता, तुम ठीक हो? तुम्हारे चेहरे पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुमिता ने थोड़ा चौंकते हुए उसे देखा और फिर धीरे से बोली, रामू, सब कुछ ठीक नहीं है। घर में कुछ समस्याएं हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। रामू ने बिना किसी हंसी या मजाक के कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम मुझसे बात कर सकती हो। सुमिता ने एक पल के लिए रामू की ओर देखा और फिर उसकी आंखों में हल्की सी ताजगी आ गई। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुमसे बात करने से मुझे अच्छा लगा, रामू। रामू ने महसूस किया कि सुमिता के चेहरे पर जो हल्की मुस्कान आई, वह किसी मजाक या हंसी से नहीं, बल्कि सच्चे सहारे और समझ से आई थी। उसे समझ में आया कि जब कोई मुश्किल में होता है तो उसे हंसी की नहीं, एक समझदार और सहायक साथी की जरूरत होती है। इस घटना ने रामू को यह सिखाया कि हंसी और सहानुभूति के बीच बहुत फर्क है। हंसी तो सिर्फ एक क्षणिक खुशी देती है, लेकिन जब हम किसी के दुख में साथ खड़े होते हैं, जब हम उनकी समस्याओं को समझते हैं और मदद करते हैं, तो वह सचमुच दिल से जुड़े होते हैं। रामू ने यह महसूस किया कि वह अब दूसरों को हंसी का कारण बनाने से ज्यादा उनके दुख में साथ देने का प्रयास करेगा। एक हफ्ते बाद रामू ने फिर से मोहन से बातचीत की। वह जानता था कि मोहन को अब तक वह असल में समझ नहीं पाया था। उसने मोहन के पास जाकर कहा, मोहन, मैं अब समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हंसी और दया में क्या फर्क होता है। तुम्हारी बातों ने मुझे यह समझने में मदद की कि हम जो मजाक करते हैं, वह कभी कभी दूसरों के दिल को चोट भी पहुंचा सकता है। मोहन ने रामू की बातों को सुना और फिर हल्के से मुस्कुराया। रामू, तुमने सही कहा। हंसी कभी कभी किसी का दिल जीतने के बजाय उसे दूर भी कर सकती है। लेकिन जब कोई हमें समझता है, जब वह हमारी मदद करता है, तो वही असली सहारा होता है। रामू ने अब पूरी तरह से महसूस किया कि वह जीवन में बदलाव ला सकता है। उसने ठान लिया था कि अब वह सिर्फ दूसरों का मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि उन्हें समझने और उनके साथ खड़ा होने की कोशिश करेगा। रामू ने सोचा, मुझे अब यह नहीं सोचना कि लोग मेरी हंसी से खुश होंगे। मुझे यह सोचना चाहिए कि क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं उनके दुख में उनके साथ खड़ा हो सकता हूँ। उसने अपने दिमाग में यह वचन लिया कि वह अब अपनी हंसी को एक हथियार के रूप में नहीं, बल्कि एक संवाद के रूप में इस्तेमाल करेगा। हंसी अब उसे लोगों को समझने का एक तरीका बनने की कोशिश करनी थी। उसे यह समझ में आ चुका था कि अगर वह दूसरों के दुख और परेशानियों को महसूस कर सके, तो वह खुद को और अपने आसपास के लोगों को ज्यादा खुश रख सकेगा। रामू का जीवन अब पहले से काफी बदल चुका था। वह अब मजाक करने के बजाय दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता। जब भी उसे किसी के दुख का एहसास होता, तो वह उसे समझने और साथ खड़ा होने की कोशिश करता। एक दिन रामू को सुमिता ने बताया कि उसके परिवार में एक बड़ी समस्या थी और वह बहुत परेशान थी। रामू ने फिर से उसे वही सहानुभूति और समर्थन दिया जो उसने मोहन से सीखा था। सुमिता ने रामू का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारे कारण मुझे बहुत राहत मिली। पहले मैं सोचती थी कि तुम्हारा बस हंसी मजाक ही है, लेकिन आज मैंने देखा कि तुम कितने समझदार हो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं अब जानता हूं कि जब हम किसी के साथ खड़े होते हैं तो यही सबसे बड़ी हंसी होती है। रामू ने यह समझ लिया था कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ खड़ा होने और उनकी मदद करने में है। अब वह हंसी और दया के बीच के अंतर को पूरी तरह समझ चुका था। हंसी से एक पल की खुशी तो मिल सकती है, लेकिन दया और सहानुभूति से किसी के दिल में स्थायी स्थान पाया जा सकता है। रामू ने अब ठान लिया था कि वह अपने जीवन को इसी नई समझ और दया के साथ आगे बढ़ाएगा। अब उसकी हंसी का मकसद लोगों को खुशी देना था, न कि उनका मजाक उड़ाना। वह जानता था कि असली खुशी वही है जब आप किसी के दुख में साथ खड़े होते हैं और उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। सच्ची हंसी की खोज रामू की जिंदगी में अब एक गहरा बदलाव आ चुका था। मोहन की बातों ने उसे इतना प्रभावित किया था कि उसने हंसी और मजाक के बीच का अंतर समझने की कोशिश शुरू कर दी थी। अब वह खुद को और अपने आसपास के लोगों को ज्यादा समझने की कोशिश करता था। हंसी के साथ साथ उसने सहानुभूति, समझ और समर्थन के महत्व को महसूस किया था। अब उसे यह समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी सिर्फ हंसी में नहीं, बल्कि लोगों के साथ खड़े होने, उनके दुख को समझने और उनका साथ देने में है। लेकिन जैसे जैसे रामू अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलने की कोशिश करता, वह महसूस करता कि यह रास्ता इतना आसान नहीं था। किसी भी आदत को बदलना आसान नहीं होता, खासकर जब वह वर्षों से आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी हो। रामू को अब भी कभी कभी पुराने दिनों की याद आती, जब वह सिर्फ हंसी मजाक करता था और किसी की भावनाओं की परवाह नहीं करता था। लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वह जानता था कि दूसरों के साथ सहानुभूति रखना और उनकी मदद करना उसकी जिम्मेदारी है, और यही असली खुशी का रास्ता है। एक दिन रामू को एक और अनुभव हुआ, जो उसकी समझ को और भी गहरा कर गया। यह घटना उसके लिए एक और सबक थी, जो उसने जीवन भर याद रखा। उस दिन ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी और सभी कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। मीटिंग शुरू हुई और सुमिता और मोहन दोनों भी वहां उपस्थित थे। रामू ने देखा कि सुमिता कुछ तनाव में दिख रही थी, जबकि मोहन हमेशा की तरह शांत और गंभीर था। लेकिन उस दिन सुमिता की परेशानी को देखकर रामू का दिल कुछ और ही कह रहा था। सुमिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। मीटिंग के दौरान वह बार बार घबराई हुई दिखी और उसके मुंह से शब्दों का सही तरीके से निकलना भी मुश्किल हो रहा था। सुमिता को देखकर रामू को यह एहसास हुआ कि वह पहले केवल मजाक करके लोगों को हंसाने की कोशिश करता था, लेकिन आज वह इस पल में सुमिता की मदद करने की सोच रहा था। उसने पहले जैसे मजाक करने की बजाय सुमिता के पास जाकर पूछा, सुमिता, क्या सब ठीक है? तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। क्या कुछ परेशान हो? सुमिता ने थोड़ी देर के लिए चुप रहकर उसे देखा। फिर उसने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, रामू, मेरी माँ बहुत बीमार हैं और मुझे अस्पताल जाना पड़ा था। मैंने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी हालत अब ज्यादा खराब हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। रामू ने सुमिता के चेहरे पर जो गहरी चिंता देखी, वह उसे चुभने लगी। उसने तुरंत सुमिता का कंधा हल्का सा थपथपाया और कहा, सुमिता, मैं समझ सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझसे बेझिझक बात कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुमिता की आंखों में हल्का सा आंसू था, लेकिन वह मुस्कुराई। धन्यवाद रामू, तुम्हारे शब्दों ने मुझे थोड़ा सुकून दिया। जब भी मुझे मदद की जरूरत होती है, मुझे अब यह एहसास हो गया है कि मैं अकेली नहीं हूँ। रामू ने महसूस किया कि उसने इस पल में जो किया, वह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसे अब यह समझ में आया कि सिर्फ हंसी देने से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता।
जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम उसकी समस्याओं को समझते हैं और उसका साथ देते हैं, तो यही असली हंसी होती है। वह हंसी जो दिल से निकलती है और किसी के दर्द को कम करने में मदद करती है। उस दिन रामू को यह एहसास हुआ कि हंसी सिर्फ एक पल की चीज नहीं है, बल्कि यह तब सच्ची होती है जब वह किसी के लिए एक सहारा बन जाए। उसने सोचा, अगर मैं अब भी अपनी पुरानी आदतें अपनाऊं, तो मैं कभी किसी के दर्द को समझ नहीं पाऊंगा। मुझे अब इस हंसी को सहानुभूति और समझ से जोड़ना होगा। उस दिन के बाद रामू का जीवन और भी बदलने लगा। वह अब किसी को मजाक करने के बजाय उसकी मदद करने की कोशिश करता। सुमिता के लिए वह एक सहारा बन चुका था और मोहन के साथ भी अब उसकी बातचीत कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। उसने समझा कि हंसी से ज्यादा जरूरी यह है कि हम दूसरों के दुख को समझें और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहें। रामू ने एक और सबक सीखा था, हंसी तभी सच्ची होती है जब वह किसी के दुख को कम करने में मदद करती है। अब वह जानता था कि जब किसी को सच्ची खुशी चाहिए होती है, तो वह सिर्फ हंसी नहीं चाहता, वह चाहता है कि कोई उसकी मदद करे, उसकी चिंता समझे और उसका साथ दे। रामू ने यह भी महसूस किया कि उसकी पुरानी आदतें उसे अब कमजोर बना रही थीं। अगर वह अब भी अपने पुराने रवैये पर चलता रहता, तो वह खुद को और दूसरों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता। अब वह एक नई राह पर चलने की कोशिश कर रहा था, जहां हंसी और मजाक के साथ साथ सहानुभूति और समर्थन भी होता था। अब रामू का जीवन हंसी और सहानुभूति के बीच एक सुंदर संतुलन बन चुका था। उसने हंसी को सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे दूसरों के साथ खड़ा होने, उनकी मदद करने और उनके दर्द को समझने के रूप में बदल दिया था। उसने यह सीखा था कि असली हंसी वही है जो दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाती है, जो उनके दुख में साथ होती है और जो उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। रामू को अब यह समझ में आ गया था कि हंसी के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन हंसी और सहानुभूति का संगम ही जीवन को पूरा करता है। अब वह सच्ची हंसी की खोज में था, वह हंसी जो किसी के दिल को छूने का काम करती है। बदलती दुनिया में रामू की समझ, रामू की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। वह अब एक अलग नजरिए से दुनिया को देखता था। पहले वह जिस हंसी को अपना हथियार मानता था, वह अब एक माध्यम बन चुकी थी किसी को खुशी देने का, न कि किसी की भावनाओं से खेलकर उनका मजाक उड़ाने का। मोहन, सुमिता और अपने बाकी सहकर्मियों से मिली सीख ने उसे यह समझाया कि हंसी और सहानुभूति के बीच का अंतर क्या है। अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी और वह अपने जीवन को सच्ची खुशी की ओर मोड़ने के लिए तैयार था। लेकिन बदलाव कभी आसान नहीं होता और रामू को भी यह अनुभव हो रहा था कि इस नए रास्ते पर चलने के लिए उसे अपनी पुरानी आदतों को पूरी तरह छोड़ना होगा। कभी कभी वह खुद को पुराने रूप में महसूस करता, खासकर जब ऑफिस में वह फिर से हंसी मजाक करने की सोचता। लेकिन अब वह अपनी आदतों से लड़ने के लिए तैयार था। एक दिन रामू की मुलाकात अपने पुराने दोस्त अर्जुन से हुई। अर्जुन और रामू बचपन के साथी थे और वे एक दूसरे से हमेशा हंसी मजाक किया करते थे। लेकिन अब रामू को यह समझ में आ चुका था कि पुराने दिनों की हंसी अब उसे संतुष्ट नहीं कर पाती थी। जब अर्जुन ने ऑफिस में रामू से संपर्क किया, तो वह रामू से मिलने के लिए उसके पास आया। रामू को थोड़ा डर था कि कहीं अर्जुन फिर से पुराने हंसी मजाक की आदत को न दोहराए। अर्जुन से मिलने के बाद रामू ने धीरे से पूछा, अर्जुन, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? अर्जुन ने हंसी में कहा, यार, वही पुरानी बातें, कभी खुशी कभी गम, तुम तो जानते ही हो। फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम अब और मस्त हो गए हो रामू, वैसे तुम इतने गंभीर क्यों हो गए हो? रामू थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, देखो अर्जुन, मैं जानता हूं कि हम हमेशा मजाक करते थे,
लेकिन अब मेरी सोच बदल चुकी है। मुझे लगता है कि जीवन में हंसी से कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ खड़े हों। हंसी का मतलब सिर्फ मजाक नहीं है, वह समझ, सहानुभूति और समर्थन भी है। अर्जुन थोड़ा चौंकते हुए बोला, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो, रामू? तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आ गया है? रामू ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ अर्जुन, मुझे महसूस हुआ कि हंसी कभी किसी का दर्द कम नहीं कर सकती। अब मैं चाहता हूं कि जब किसी के साथ हूं तो उसे सिर्फ हंसी नहीं बल्कि सहानुभूति भी दूं। अर्जुन ने रामू की बातों को गंभीरता से सुना और फिर उसने हंसते हुए कहा, यह तो नया है यार, पर मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। रामू को समझ में आ गया कि वह अब अपने पुराने दोस्त अर्जुन के साथ भी उसी तरह की सच्ची बातचीत कर रहा था जैसी वह मोहन और सुमिता के साथ करता था। उसकी सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब किसी के दिल को दुखी करने के बजाय उसे खुश करने और उसके साथ खड़ा रहने की कोशिश करता था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, कोई बदलाव रातों रात नहीं आता। रामू को अभी भी कई बार यह महसूस होता कि वह अपनी पुरानी आदतों से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सका था। वह कई बार सोचता था कि क्या उसने सही रास्ता चुना है? क्या वह अपनी नई सोच के साथ आगे बढ़ पाएगा? रामू के मन में ये सवाल थे, लेकिन फिर उसे अपनी ही एक पुरानी घटना याद आई। वह जब भी किसी के लिए कुछ अच्छा करता, वह अपनी संतुष्टि महसूस करता था। एक दिन जब एक नया सहकर्मी राहुल ऑफिस में आया, रामू ने देखा कि वह थोड़ा घबराया हुआ और चुप-चुप सा था। बाकी लोग राहुल से ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। रामू को यह देखकर थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने तय किया कि वह अब पुराने दिनों की तरह सिर्फ हंसी मजाक नहीं करेगा। उसने राहुल से धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? कुछ परेशानी है क्या? राहुल ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, नहीं, सब ठीक है। बस थोड़ा नया हूं यहाँ और मुझे सब कुछ समझने में वक्त लग रहा है। रामू ने उसे धैर्य से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम सब यहाँ एक टीम की तरह हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें जो भी समझना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राहुल ने रामू की बातों का स्वागत किया और उसे धन्यवाद कहा। रामू ने महसूस किया कि राहुल की घबराहट को सुनकर और समझकर उसे जो संतुष्टि मिली वह पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि सिर्फ मजाक करने से किसी के दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती। जब आप किसी को समझते हैं, उसे सहारा देते हैं, तो वही असली हंसी होती है। वह हंसी जो दिल से निकलती है और किसी के दर्द को कम करने में मदद करती है। रामू की यह सोच अब और गहरी हो चुकी थी। वह जानता था कि बदलाव के इस रास्ते पर चलने के लिए उसे अपनी पुरानी आदतों से लड़ना होगा, लेकिन वह तैयार था। वह अब किसी के दर्द में सहारा देने, उनके साथ खड़े रहने और उन्हें समझने का निर्णय ले चुका था। अर्जुन के साथ हुई बातचीत और राहुल के साथ जो हुआ, उससे रामू को यह समझ में आया कि हंसी सिर्फ एक साधन है, लेकिन अगर उसमें सहानुभूति और समर्थन न हो तो वह अधूरी रहती है। हंसी और दया का सही मिश्रण ही किसी के दिल को छू सकता है। रामू अब जानता था कि हर व्यक्ति की जिंदगी में हंसी के पल होते हैं, लेकिन असली हंसी तब होती है जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनके दुख को समझते हैं। अब रामू को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि उसकी सोच ने उसे जीवन में एक नई दिशा दी है। वह सच्ची हंसी की खोज में था, वह हंसी जो किसी के दिल को राहत दे, उसकी मदद करे और उसे अकेला महसूस न होने दे। सच्ची हंसी का असर रामू की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। वह अब पहले जैसा नहीं था,
बल्कि उसने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना और समझना शुरू कर दिया था। वह यह जान चुका था कि हंसी और मजाक में बड़ा फर्क है। हंसी तब सच्ची होती है जब वह किसी के दर्द को समझने और उसे कम करने का कारण बनती है, न कि जब वह किसी की भावनाओं से खेलकर उसे और ज्यादा आहत करती है। उसने यह भी समझ लिया था कि किसी के साथ खड़े होने और उसे सहारा देने की ताकत हंसी से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। अब रामू के जीवन में दया और सहानुभूति की अहमियत पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। रामू की यह बदलती सोच उसके आसपास के लोगों के लिए एक सशक्त उदाहरण बन चुकी थी। पहले जहां वह दूसरों का मजाक उड़ाने में गर्व महसूस करता था, वहीं अब वह उनकी परेशानियों को समझने और उनके दुख में उनके साथ खड़ा होने में ज्यादा संतुष्ट था। उसकी मदद से कई लोग उसके करीब आ गए थे और उसकी सकारात्मक सोच ने उसकी टीम में एक नई ऊर्जा भर दी थी। रामू का यह बदलाव धीरे धीरे पूरे ऑफिस में महसूस होने लगा था। उसकी टीम के सदस्य पहले जितने चुप और अलग-थलग रहते थे, अब उनके बीच एक आत्मीयता और सहयोग का वातावरण बन गया था। वे अब एक दूसरे के साथ न केवल काम करते थे, बल्कि एक दूसरे की समस्याओं को समझने और समाधान देने की कोशिश करते थे। जब भी किसी को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता, वह रामू से संपर्क करता, क्योंकि उसे अब यह एहसास हो गया था कि रामू न केवल एक अच्छा सहकर्मी है, बल्कि एक अच्छा इंसान भी है जो हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहता है। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी परियोजना पर काम चल रहा था और पूरे टीम को मिलकर उसे पूरा करना था। यह परियोजना इतनी महत्वपूर्ण थी कि कंपनी की सफलता इस पर निर्भर कर रही थी। टीम के सभी सदस्य काफी दबाव में थे और तनाव बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान सुमिता और मोहन दोनों का मानसिक तनाव और भी बढ़ गया था। सुमिता को घर में चल रहे संघर्षों की वजह से बहुत मानसिक परेशानी हो रही थी, जबकि मोहन अपनी निजी जिंदगी में कुछ अनसुलझे मुद्दों का सामना कर रहा था। रामू ने देखा कि दोनों साथी बहुत परेशान हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। रामू ने देखा कि अगर उसने इस वक्त दोनों को सहारा नहीं दिया, तो यह तनाव और भी बढ़ सकता है और परियोजना भी प्रभावित हो सकती है। उसने मोहन और सुमिता से अलग अलग बात करने का निर्णय लिया। सबसे पहले वह सुमिता के पास गया और उसे दिल से समझाया, सुमिता, तुम जानती हो कि तुम अकेली नहीं हो। हम सभी तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हें किसी बात पर बात करनी हो या मदद चाहिए हो तो हमें बताओ। सुमिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने धीरे से कहा, रामू, मुझे लगता था कि मुझे अकेले ही सब कुछ संभालना होगा, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि जब हमारे पास दोस्त होते हैं तो हमें अकेला महसूस नहीं होता। रामू ने सुमिता को धैर्य दिया और कहा, यही तो असली ताकत है सुमिता। जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो कोई समस्या बड़ी नहीं होती। इसके बाद रामू मोहन के पास गया और उसे भी इसी तरह सहारा देने की कोशिश की। मोहन पहले तो थोड़े चुप थे, लेकिन बाद में उन्होंने रामू से कहा, रामू, मुझे लगता था कि अपनी समस्याओं को छिपाकर रखना ही सही है, लेकिन तुमने जो कहा उसने मुझे एहसास दिलाया कि हमें दूसरों से मदद लेनी चाहिए और अपनी परेशानियों को साझा करना चाहिए। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा मोहन। तुम जब तक अपनी समस्याओं को दूसरों से नहीं बांटोगे, तब तक तुम्हें वह हल नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। हम सब एक टीम हैं और टीम का मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। उस दिन के बाद सुमिता और मोहन दोनों ने अपनी परेशानियों को साझा किया और एक दूसरे से मदद लेना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी चिंताएं कम होने लगीं और उन्होंने मिलकर परियोजना को सफलता से पूरा किया। रामू का दिल गर्व से भरा हुआ था, क्योंकि उसने देखा कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम सिर्फ एक अच्छा काम नहीं करते, बल्कि हम एक दूसरे के दिलों में जगह बना लेते हैं।
यह वही सच्ची हंसी थी जो दिल से निकलती थी और किसी के दर्द को कम करती थी। रामू को अब यह समझ में आ गया था कि जो हंसी कभी किसी का मजाक उड़ाकर निकलती थी, वह अब किसी की मदद करने और उसके साथ खड़े होने के रूप में बदल चुकी थी। हंसी का असल मतलब अब उसे समझ में आया था। यह वह हंसी है जो किसी के लिए सच्ची राहत का कारण बनती है, जो किसी के दिल को समझकर उसे दिल से अपनाती है। समय के साथ रामू ने पाया कि यह नया दृष्टिकोण न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी बेहद फायदेमंद था। अब लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जो न केवल हंसी का स्रोत था बल्कि सहानुभूति और समझ का भी। वह अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ को जान चुका था। हंसी केवल एक पल की खुशी नहीं है, बल्कि जब वह किसी के दुख को समझने और उसकी मदद करने के रूप में बदल जाती है, तो वही असली हंसी होती है। रामू ने अब यह ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी को इसी सोच के साथ आगे बढ़ाएगा। वह सिर्फ हंसी और मजाक के जरिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और समर्थन करके सच्ची खुशी का अनुभव करेगा। और यही उसकी सच्ची हंसी का असर था, जो न केवल उसकी दुनिया को बदल चुका था, बल्कि उसके आसपास के लोगों की दुनिया भी बदलने की ताकत रखता था। हंसी का असर। यह कहानी एक आदमी रामू की है जो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाने और हंसी मजाक करने की आदत में डूबा रहता था। वह अपनी हंसी से दूसरों को खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि हंसी सिर्फ मजाक करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। एक दिन उसके जीवन में मोहन नामक एक सहकर्मी आया, जिसने उसे हंसी और सहानुभूति के बीच के अंतर को समझाया। मोहन ने रामू को बताया कि असली हंसी तब होती है जब हम किसी के दुख को समझते हैं और उसे सहारा देते हैं, न कि जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं। रामू ने मोहन की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी पुरानी आदतों को बदलने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि हंसी और मजाक के बीच का फर्क उसे अब साफ दिखाई देने लगा था। वह अब दूसरों को समझने, उनकी मदद करने और उनके साथ खड़े होने की कोशिश करने लगा। उसकी यह नई सोच न सिर्फ उसकी खुद की जिंदगी बदलने लगी, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी इसका सकारात्मक असर हुआ। कहानी में रामू ने एक दिन अपने पुराने दोस्त अर्जुन से मुलाकात की और उसकी सोच को साझा किया। अर्जुन ने उसे समझा और उसकी बातों का सम्मान किया। इसके बाद रामू ने अपनी टीम के अन्य सदस्यों, जैसे सुमिता और मोहन की मदद की। जब सुमिता और मोहन तनाव में थे, रामू ने उन्हें अपनी समस्याओं को साझा करने और एक दूसरे की मदद करने की सलाह दी। रामू का यह सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उनके लिए बहुत मददगार साबित हुआ और उन्होंने मिलकर एक कठिन परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। अंत में रामू को यह समझ में आया कि सच्ची हंसी वही होती है जो किसी के दिल को राहत दे, किसी के दर्द को समझे और उसे सहारा दे। हंसी का असली रूप तब दिखता है जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और उनकी मदद करते हैं। रामू ने अपनी जिंदगी में इस नए दृष्टिकोण को अपनाया और उसने महसूस किया कि यही सच्ची हंसी है जो दूसरों के दिलों में जगह बनाती है और जीवन को और भी खुशहाल बनाती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।